Hey boy. वो पार्क जिमिन नहीं, जॉन जिमिन है। वो जॉन फैमिली की डॉटर है और जंगकुक जॉन फैमिली का सन है। जॉन फैमिली में सिर्फ उनकी डॉटर और उनका बेटा था। इसका मतलब जंगकुक और जिमिन भाई बहन है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ऑफिसर? जिमिन की डैड तो पार्क बॉगम अंकल है ना। उन्होंने तो मुझे जॉब दी थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से उन्हें जानती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है। और जिमिन ने तो कभी नहीं कहा ना कि उसके सपेरे डैड है। वो तो हमेशा उन्हें अपना सगा डैड बताती है। इनफैक्ट उसकी बातों से कभी लगा ही नहीं कि वो उसके सौतेले डैड है। वही तो बात है मिस्टर, जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। पार्क बॉगम जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। मुझे तो उस पर डाउट है। तुम्हें पता है पार्क बॉगम और मिस्टर जॉन ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी थे। लेकिन क्या हुआ ना कि मिस्टर जॉन की कंपनी ज्यादा आगे निकल गई और उन्हें एक से एक बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते थे। लेकिन पार्क बॉगम को ये सब अवार्ड्स नहीं मिलते थे। तो हो सकता है इसकी वजह से उसके मन में जलन पैदा हो गई हो। मिस्टर जॉन मरने से पहले अपनी एक वसीयत बनाकर गए थे जिनमें साफ साफ लिखा था कि उनकी आधी प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम और आधी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम होगा। और शायद मिस्टर जॉन को पता था कि उनके कितने सारे एनिमीज हैं और उनके बेटे और बेटी की जान खतरे में है। इस वजह से उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अपनी वसीयत में ये भी लिखवाया कि अगर उनके बेटे या बेटी दोनों में से किसी की भी मौत हो जाती है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। और जो दुनिया वाले थे उन्हें तो यही लगा ना कि मिस्टर जॉन अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देंगे। इसलिए उनके बेटे के पीछे सब लोग पड़ गए। बिकॉज सबको नहीं पता था कि उन्होंने अपनी वसीयत में क्या लिखवाया। उनके बेटे की जान हर वक्त खतरे में रहती थी। इस वजह से मिस्टर जॉन ने अपने बेटे को चुपके से एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जिससे किसी को पता न चले कि वो कहाँ पर है। और दुनिया वालों को लगा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये बात एक गुप्त थी। सिर्फ उनके लॉयर को पता था कि उनका बेटा भी जिंदा है और उनके लॉयर को उन्होंने बताने से मना किया था। वो उनके खानदानी लॉयर थे तो वो उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। जिमिन उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी। वो करीबन 1 या 1.5 साल की थी। इस वजह से उसे नहीं पता कि उसकी असली मॉम डैड कौन है। उसे बस वही लगता है कि पार्क बॉगम उसके डैड है क्योंकि बचपन से तो उन्होंने ही उसे पाला है। ओ ऐसी बात है। लेकिन आप पार्क बॉगम अंकल के बारे में पता क्यों करवा रहे हैं? I mean, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तभी तो जिमिन को उन्होंने कितने प्यार से पाला है। वो उन्हें कितना मानती है और आप उन्हें बुरा कह रहे हैं। पालेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आधी की आधी प्रॉपर्टी पूरी जिमिन के नाम है। और पार्क बॉगम को पता है कि ये प्रॉपर्टी तभी उसके हाथ होगी जब वो जिमिन की शादी एक बहुत अच्छे घर में और अमीर घर में कर दे। उसके बाद जिमिन अपनी सारी प्रॉपर्टी पार्क बॉगम के नाम कर सकती है, वरना वो नहीं कर सकती। और ये सारी बातें जिमिन को नहीं पता है, इसीलिए तो वो पार्क बॉगम को बहुत मानती है क्योंकि पार्क बॉगम ने उसे बहुत अच्छे से पाला है। ओह, लेकिन ये सारी बातें आपको कैसे पता चली? ये सारी बातें मुझे मिस्टर जॉन के लॉयर ने बताई बिकॉज मैं उनका सीक्रेट ऑफिसर हूँ। तो मुझे इस बारे में बताना ही था क्योंकि मैं ही आगे की सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगा। और मैं सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ पता हो और अगर कुछ हो तो उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता हो। इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओह, थैंक यू सो मच मुझे सब बताने के लिए। इसका मतलब कि आप पार्क बॉगम अंकल पर शक कर रहे हैं ना कि कहीं उन्होंने ही तो जिमिन के मॉम डैड को नहीं मारा। हाँ, क्योंकि पार्क बॉगम के पास अच्छी खासी वजह है उन दोनों को मारने की, इसलिए मैं उस पर शक कर रहा हूँ। और मैं ये शक अपना यकीन में बदलते ही रहूंगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वही है जो ये सब कर सकता है। और मेरा काम है कि मैं उस सच्चाई के बारे में पता करूं, वो सच्चाई सामने लेकर आऊं और जिमिन और जंगकुक को उनका हक दिलाऊं, उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम कराऊं। ये मेरा काम है। तो ऑफिसर अब आप मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना है क्योंकि जितना आपने कहा था मैंने उतना कर दिया। मैंने याददाश्त जाने का नाटक भी कर दिया। जंगकुक को लगता है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। जंगकुक तो छोड़ो, मेरे खुद के मॉम डैड को लगता है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। और अब आगे क्या करना है आप मुझे बताएंगे? देखो, फिलहाल तो मैंने तुम्हें जितना कहा है बस उतना करो और अगर कुछ और करना होगा तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ ऑफिसर, मेरा फोन मेरे पास है।
ठीक है, तो तुम अब घर जाओ क्योंकि ज्यादा देर तक बाहर रही तो जंगू को शक हो जाएगा। तुमने जितना टाइम उसे दिया था उतने टाइम के अंदर तुम वापस चली जाओ। जाओ घर। ओके ऑफिसर, मैं चलती हूँ। कितना लेट हो रहा है। ताने तो कहा था कि वो 1 घंटे के अंदर आ जाएगी और 1 घंटा तो हो गया कब का। वो अभी तक वापस नहीं आई है और उसने कहा था मेरा पीछा भी मत करना। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी तक आई क्यों नहीं। बस बहुत हुआ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे खुद लेने जाना पड़ेगा। वो आखिर इतनी देर तक क्या कर रही है। उसने कहा था कि 1 घंटे में आ जाएगी और अभी तक नहीं आई। मुझे जाना ही होगा। ताई तुम आ गई। तुम इतना लेट कैसे कर सकती हो। तुमने कहा था कि तुम 1 घंटे में आ जाओगी और टाइम तो देखो कितना लेट हो रहा है और अब आई हो। हाँ, मुझे काम में थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं लेट हो गई। और इसका मतलब कि तुम मुझे देखने के लिए आ रहे थे ना कि मैं कहीं और तो नहीं चली गई। नहीं ताई, तुम गलत सोच रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि इतना लेट हो गया और तुम वापस नहीं आई तो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं हो। बस इसलिए मैं आ रहा था तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आ गई ना। हाँ, अच्छा वो कि तुम आ गई। वो क्या ना, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया था तो इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। अब चलो जल्दी से मेडिसिन भी ले लो अपनी। हाँ, तुमने सही कहा। ठीक है, तो फिर चलो। जंगुक, एक काम कर सकते हो, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और फ्रिज में मैंने देखा आइसक्रीम तो है नहीं, तो क्या तुम मेरे लिए आइसक्रीम ले आ सकते हो। क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है। ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ओह थैंक यू सो मच जंगुक। तो फिर जाओ जल्दी से ले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। जिमिन बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या ढूंढ रही हो। 1 मिनट, तुम्हारे हाथ में कौन से पेपर्स हैं। डैड, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। व्हाट, प्रॉपर्टीज के पेपर। लेकिन तुम उनके साथ क्या कर रही हो और ये क्या कर रही हो। वापस दो। डैड देखो, मैं ही आपकी एक लौती बेटी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको इतना मेहनत कैसे करने दूँ। आई नो कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं अब देना चाहती हूँ और मैं आपका हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपकी बात सारे काम मैं देखूंगी। सारे काम मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के काम भी मैं ही देखूंगी। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है डैड, अब आराम कीजिए, आपकी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। आई नो कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी और कुछ दिन में मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी, तो बस मैं आपके हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। ये क्या बोले जा रही है बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड हैं ये सब करने के लिए और तुम्हें तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था और अचानक से ये सब करना चाहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ डैड, इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन कब तक मैं ऐसा करूंगी। एक ना एक दिन तो मुझे ये बिजनेस संभालना ही है और आपको आराम करना है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से ही सीखना स्टार्ट कर दूं। इसलिए मैं आज से ये काम ले रही हूँ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी। इसलिए मैं प्रॉपर्टीज के पेपर लेने आई हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बिजनेस का काम मैं देख लूंगा। तुम्हें उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। जरूरत है डैड, जरूरत है। अब ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मुझे ही संभालना होगा ना, और कब तक मैं आपको ऐसे परेशान करूंगी। आपके आराम करने का टाइम आ गया है। अब आप आराम कीजिए, काम मैं करूंगी। मैंने कहा ना कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार में समझ में नहीं आता, जाओ अपने रूम में और ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। नहीं डैड, आज से सारा काम मैं ही देखूंगी, क्योंकि सुबह भी चाहता था कि मैं आपकी हेल्प कराऊं। इनफैक्ट मैं आपका सारा काम देखूं। अब आप आराम कीजिए डैड। मैंने ऑफिस में सबको बता दिया है कि आज से मैं ऑफिस आऊंगी और मैं उनकी न्यू सीईओ हूँ। आप ऑफिस नहीं जाएंगे। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जिमिन, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रही हो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो करूंगा मैं करूंगा और हमेशा से मैं ही करते आ रहा हूँ, तो इसीलिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं। तुम अपना काम करो। लेकिन डैड, आप भी तो सोचिए ना, एक ना एक दिन तो मुझे सब देखना ही है। तो अगर मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगी तो इसमें क्या बुराई है। तुम्हें किसने कहा कि एक ना एक दिन तुम्हें ये सब देखना है। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे से घर में करूंगा। तुम वहाँ देखो, अपना घर देखो, ये सब मैं देखूंगा हमेशा हमेशा के लिए। डैडी, आप क्या कह रहे हैं। आपको पता है ना कि मैं शुगा के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, तो मैं किसी और से शादी भी नहीं करने वाली। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है और जब तक कि मैं आपके साथ हूँ तभी आप ये सब बिजनेस देख सकते हैं। और अगर आपने मेरी शादी कहीं और कर दी तो फिर ये सब आपको कैसे हुआ। ये तो मेरा ही रहेगा डैड। जिमिन बेटा, तुम शायद भूल गए हो कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगी, और यही तो तुमने कहा था ना। भूल गई क्या। नहीं डैड, मैं नहीं भूली, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। लेकिन मैंने तब कहा था जब मुझे शुगा से प्यार नहीं था, लेकिन अब मैं शुगा से प्यार करती हूँ और शुगा अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं किसी और से तो प्यार कर ही नहीं सकती और हमेशा का हमेशा के लिए मैं यही पर रहूंगी। तो प्रॉपर्टी आपके नाम करने का फायदा क्या, जब देखना मुझे ही है। आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं डैड। घर पे बैठिए, चिल कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा बचपना जिमिन, अब तुम
जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी की भी कोई जरूरत नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर देना और मैं इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर लूंगा और मुझे आगे कोई बहस नहीं करनी है और ये बचपना बंद कर दो। इसका मतलब शुगा बिल्कुल सही कह रहा था। आर्यन, इतने दिन हो गए मैंने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी है। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। आर्यन प्लीज मुझे उसके पास ले जाइए ना। अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी उससे मिलने के लिए। ओ जेन, तुम सही कह रही हो। याद तो मुझे भी आ रही है अपनी बेटी की। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें आज उससे मिलने के लिए ले जाता हूँ, ठीक है? तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम उसके पास जा रहे हैं मिलने के लिए। क्या सच में आर्यन? थैंक यू सो मच आर्यन। आप यहीं रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो जेन? आर्यन, मैं अपनी बेटी का फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ। उसे बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए मैं अपने हाथों से उसके लिए स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाऊंगी। उसे बहुत पसंद आएगा। आप रुकिए, मैं बस कुछ देर में आती हूँ। क्या तुम्हारी इतने दिनों में बिल्कुल भी तबीयत नहीं ठीक हुई है? मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें कुछ तो याद आया होगा ना? कुछ कि बहुत कुछ? मुझे बहुत कुछ याद आया है। मुझे मेरी मॉम डैड याद आ गए और मेरी फ्रेंड भी याद आ गई। वाह वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना सब कुछ याद आ गया। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड याद आ गए। वो कह रहा है कि उन्होंने अभी कॉल किया था कि वो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अगर उन्हें पता चला कि वो तुम्हें याद आ गए तो वो लोग कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे ना। वो आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। हाँ, तुमने सही कहा, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। ताए, अगर तुम्हें ये सब याद आ गया है तो क्या तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ याद आया है? मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने जो कुछ भी किया, कुछ भी तुम्हें याद आया हो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? नहीं, मुझे बस तुम्हारे बारे में इतना याद आया है कि तुम मेरे कॉलेज में पढ़ते थे और तुम बहुत ही चुप रहते थे। बस इतना ही मुझे याद आया और कैसे क्या हुआ ये सब मुझे नहीं पता। क्या चलो अच्छा ही हुआ है कि तेरे को भी कुछ पूरी तरीके से याद नहीं आया। अगर याद आता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वैसे याद नहीं आया तो अच्छी बात है ना, और ना ही ये सब बातें कभी याद आनी चाहिए। अब क्या सोचने लग गए? आई नो कि तुम बहुत परेशान हो ना कि मुझे सबके बारे में याद आ गया सिवाय तुम्हारे। डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। इतना तो याद आ ही गया है। हाँ सही कहा। वैसे मैं सैड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम्हें इतना याद है। ऐसा क्यों बोले हो? देखो, कुछ भी हुआ हो, तुमने मुझे परेशान किया हो या फिर दुख दिया हो, लेकिन मैं सब कुछ याद करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे साथ जो जो हुआ मुझे सब कुछ याद होना चाहिए, वरना मुझे आधा अधूरा फील होगा। नहीं ताए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पिछला कुछ भी याद आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओ और मुझे बहुत डर लगता है। मैंने खुद को सुधार लिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पुरानी बातें याद भी ना आए। अब जैसे चल रहा है मैं चाहता हूँ कि हमेशा वैसा ही चले और हम दोनों कभी अलग ना हो। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी याद आए, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। जब तुम्हें इतना सब कुछ याद आ गया है तो ये भी याद ही आ जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। जंकुक, एक बात बोलूं, मैं तुम्हें अगर सच बताऊं तो बात ये है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। क्या मतलब? तुम्हें क्या याद आ गया है? यही कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। इनफैक्ट तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। तुम तो वो स्टॉकर हो ना जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और तुमने ही मुझे किडनैप किया था। मुझे सब कुछ याद है और कैसे मेरी ऐसी हालत हुई, मुझे सब कुछ याद आ गया जंकुक। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकती क्योंकि क्या था? बोलो ना, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है और फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। क्या होता है? बोलो ना, क्या बात है? क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? देखो, तुम मजाक तो नहीं कर रही। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज सही बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, लेकिन सच कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद इसकी वजह ये है कि तुम अब सुधर चुकी हो। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मैं हर्ट हूँ। और जितना मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी भी चेंज हो गए, लेकिन तुम मेरे लिए बदले। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत नफरत करती थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी भी मुझसे प्यार करोगी। मुझे लगा था तुम हमेशा मुझसे नफरत ही करोगी। तुम्हें भी पता है ना कि प्यार पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, और मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं तुमसे कब प्यार कर बैठी। लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू जंकुक।
कच्ची पक्की राहों पे मैं तेरे संग चलूं। लम्हा लम्हा जिंदगी डुबकियां लिए खुशियों की